लेकिन क्या करें, नाहर के मन को कौन समझाएगा। ही वॉन्ट्स हिज वाइफ बैक और ऐसे में रूही का बर्थडे बैश प्लान करते हुए कुछ ऐसी चीजें भी प्लान की हैं जो उसको एहसास दिलाएंगी नाहर के होने का। नाहर की जिंदगी में रूही लौट आई है और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, रूही को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि याद दिलाने की कोशिश नहीं करना है, वरना रूही की जिंदगी खतरे में आ सकती है। उसे याद दिलाने की कोशिश ना की जाए, प्रेशराइज ना किया जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो मैंने ऐसा सोचा कि एकदम धीरे से, आराम से, प्यार से कुछ चीज़ें उसको याद दिलाओ जिससे उसकी हेल्थ को कोई अफेक्ट ना हो। सो आज रूही और जूही का बर्थडे है, तो मैंने उन दोनों के लिए पार्टी प्लान किया है और सारे बच्चों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया मैंने, रूहान और रुचिता को और जूही को भी, और उसे याद दिलाने की किसी कोशिश की है मैंने। जब हम साथ में क्लोज होते हैं, थोड़ा डांस कुछ करते हैं। अब नाहर ने एक छोटी सी कोशिश की है, घर में जन्मदिन की पार्टी रखी है जहाँ पर जूही और रूहान दोनों कितने खुश हैं। साथ में रूही भी, पूरा परिवार आज इतने दिनों के बाद खुशियाँ मना रहा है। पार्टी एंजॉय करें और पूरी फैमिली, बहुत इतने दिनों बाद मेरी पूरी फैमिली एक साथ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रूही साथ में और मेरे दोनों बच्चे, फैमिली, कंप्लीट फैमिली की तरह एंजॉय करें। अब डॉक्टर के मना करने के बाद भी नाहर आपने एक छोटी सी कोशिश क्यों की? आखिर क्या वजह थी कि आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसके चलते रूही को कुछ पुराना याद आने लगा? अब हम जानते हैं कि आप कोशिश कर रही हैं कि आपकी पत्नी को सब याद आ जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब याद आने के चक्कर में आप रूही से हाथ धो दें। अब जैसा राइटर लिख रहे हैं आप वैसा ही कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का ख्याल तो रखना होगा कि परिवार को साथ रखना है। वहीं जाते जाते हम राइटर से कहेंगे कि बस हो गया, अब ये याददाश्त जाने वाला ट्रैक कुछ कहानी में नहीं मिलेगा, तो कितना आसान होता है आप सबके लिए याददाश्त खोने वाला ट्रैक। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप ये ट्रैक बदलें और दर्शकों के लिए कुछ नया परोसें। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।